हेलो दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री ड्रोन्स या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के मामले में ईरान टॉप 10 में आता है। न सिर्फ वो अपने ड्रोन्स को बनाता है बल्कि जब से रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है, ईरान रशिया को ड्रोन्स एक्सपोर्ट करके ग्लोबल ड्रोन प्रोड्यूसर बनता दिख रहा है। यूएस मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ईरान, जो कि कुछ वक्त पहले केवल मिडिल ईस्ट की रीजनल ड्रोन पावर बन रहा था, अब ग्लोबल ड्रोन सुपर पावर बनता जा रहा है। यूं तो ईरान ने बहुत से अलग अलग तरह के ड्रोन्स बनाए हैं, पर इनमें जो सबसे मेन है और काफी फेमस है वो इनके शाहिद 136 ड्रोन्स, जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ईरान के शाहिद ड्रोन्स चर्चा में तब आए जब इनका बहुत ज्यादा यूज रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन पर किया। इनकी खासियत यह है कि दुश्मन देश इन्हें जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता और न ही इंटरसेप्ट कर पाता है। रशिया इन ड्रोन्स को यूक्रेन में बहुत ज्यादा इसलिए भी यूज कर रहा है क्योंकि लगभग 1.5 साल से चल रही इस लड़ाई की वजह से रशिया की क्रूज मिसाइल्स भी कम पड़ने लगी हैं। लेकिन ये शायद 136 ड्रोन काफी सस्ते होते हैं। ये 3.5 मीटर लंबे और 200 किलो वजनी ड्रोन्स छोटे से रॉकेट की मदद से टेक ऑफ करते हैं। इनमें आगे की तरफ वारहेड यानी एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं और मैक्सिमम स्पीड लगभग 185 किलोमीटर पर आवर होती है। इन्हें बनाने वाली कंपनी क्लेम करती है कि ये 2500 किलोमीटर तक की रेंज में जा सकते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिव रेंज इससे कम है। सिंपल डिजाइन और बहुत कम टेक्नोलॉजी लगी होने की वजह से ये घातक तो हैं पर ज्यादा महंगे नहीं हैं। रशिया ने इन ड्रोन्स को खरीदने के बाद इनमें अपना नेविगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया है ताकि ये टारगेट पर और भी ज्यादा एक्यूरेसी से हमला कर सकें। और रशियन मिलिट्री के मुताबिक इस नेविगेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद इन ड्रोन्स की एक्यूरेसी की रेंज, जो पहले 170 से 200 किलोमीटर थी, अब बढ़कर 300 किलोमीटर हो गई है। ये ड्रोन साइज में काफी छोटे होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते और इनकी स्पीड भी 185 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यही वजह है कि इन्हें रडार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते और इसीलिए दुश्मन इन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाता। ये ड्रोन्स एल्युमिनियम, स्टील या किसी और मटेरियल के बजाय प्लास्टिक से बने होते हैं। ये भी एक वजह है इनके रडार में न आने की। रशिया इन्हें इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि दुश्मन को नुकसान लगभग उतना ही है जितना कि एक क्रूज मिसाइल से होता है, लेकिन रशियन क्रूज मिसाइल की कीमत लगभग $1.5 से $2 मिलियन तक पड़ती है। वहीं शाहिद ड्रोन $20,000 के आसपास आसानी से आ जाते हैं। यानी एक क्रूज मिसाइल की कीमत में लगभग 50 शाहिद ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं। यानी दुश्मन को डैमेज भी लगभग 20 से 50 गुना होता है। हालांकि इन ड्रोन्स की भी कुछ कमियां हैं जो यूक्रेन ने गिनाई हैं, जैसे कि ये केवल नॉन मूविंग टारगेट्स को ही निशाना बना सकते हैं। यानी जो टारगेट मूव कर रहा होगा ये 100% श्योरिटी के साथ उस टारगेट पर वार नहीं कर पाते। इनकी स्लो स्पीड जिस तरह से इन्हें रडार की नजर में आने से बचाती है, लेकिन अगर एक बार दुश्मन ने इनका पता लगा लिया तो उसी स्लो स्पीड की वजह से इन्हें बहुत आसानी से शॉट डाउन भी किया जा सकता है। शायद 136 ड्रोन में चाइनीज MD-550 इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा आवाज करता है, इसीलिए इन ड्रोन्स को कई किलोमीटर दूर से भी सुनकर डिटेक्ट किया जा सकता है और फिर हवा में आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि इनके जो फायदे हैं उनकी वजह से ही ईरान इन्हें अपने देश के साथ साथ कई जगह पर सेल कर पा रहा है। रशिया यूक्रेन वार से पहले 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान वार हो रहा था, तब इन ड्रोन्स का सबसे पहले यूज किया गया था। और अब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने भी इन ड्रोन्स को ईरान से खरीदा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही साउथ कोरिया के एयर स्पेस में 5 नॉर्थ कोरियन ड्रोन्स देखे गए थे। साउथ कोरिया ने अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर से इनका पीछा तो किया पर वो एक को भी शॉट डाउन नहीं कर पाए। और नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ऐसे कोई भी ड्रोन नहीं थे जिनकी रेंज साउथ कोरिया में इतनी दूर तक हो, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये ईरानियन ड्रोन्स हो सकते हैं। दोस्तों, शायद 136 ड्रोन को केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है क्योंकि ये आत्मघाती ड्रोन है, यानी मिसाइल की तरह ये भी टारगेट से टकराकर खुद भी खत्म हो जाते हैं। अब इन्हें इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी ऐसी रहती है कि दुश्मन कमजोर पड़ जाता है। ये छोटे ड्रोन सस्ते होते हैं, इसीलिए टारगेट पर एक बार में एक साथ ऐसे कई ड्रोन फायर किए जाते हैं। अब इनमें से कुछ अगर दुश्मन डिटेक्ट कर भी लेता है तो वो अपने टारगेट से पहले इन्हें खत्म करेगा। उसके लिए लगेंगी मिसाइल्स जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, यानी इनसे कई गुना ज्यादा है। यानी एक साथ उनकी कई बड़ी मिसाइल्स इन ड्रोन्स को मारने में ही खत्म हो जाएंगी, जिससे दुश्मन को फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान होता है। और फिर भी जो ड्रोन्स खत्म नहीं होते वो अपने टारगेट पर हिट कर जाते हैं तो दुश्मन को और भी ज्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि रशिया इनका इतना ज्यादा यूज कर रहा है। अब दोस्तों, ईरान ने इस ड्रोन का भी
अपग्रेडेड वर्जन शायद 191 बना लिया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।